हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभय सक्सेना एंड वेलकम टू एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सब डोमेन वर्सेस सब डायरेक्टरी, और हम सब डायरेक्टरी को सब फोल्डर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ सब डोमेन? So, my first point, a subdomain is a part of larger domain. It appears as a prefix to the main domain in a URL. For example, blog.example.com is a subdomain of example.com. फ्रेंड्स, सब डोमेन अगर आप देखें तो कई बार क्या होता है कि हमारी वेबसाइट होती है जो कोडिंग वाली वेबसाइट्स होती है, जिसमें मैं CMS की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो कोडिंग वाली वेबसाइट में फ्रेंड्स क्या होता है कि कई वेबसाइट्स, कई बिजनेस क्या करते हैं कि जो उनका ब्लॉग सेक्शन होता है ना, वो वर्डप्रेस का ले लेते हैं, वो एक CMS का ले लेते हैं। क्योंकि ब्लॉग सेक्शन जो वर्डप्रेस का होता है, आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस में कोई भी ब्लॉग जब ऑप्टिमाइज होता है तो वो बहुत इजीली हो जाता है। लाइक ऑल टैग लग गया, फीचर इमेज लग गई, मेन इमेज लग गया, हेडिंग टेक्स्ट लग गया, एंकर टेक्स्ट हो गया, मेरा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, जो कि उसमें ग्रीन आ जाता है कि आपने एक उनकी कंडीशन फुलफिल कर दी, और तो वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो जाता है। इवन उसका जो स्लग होता है वो भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपका ऑल टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई प्रॉपरली। तो कुछ बिजनेस ओनर, कुछ वेबसाइट्स ओनर्स क्या करते हैं कि ब्लॉग जल्दी से इंडेक्स हो जाए, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो जाए, तो वो क्या करते हैं, एक सब डोमेन ले लेते हैं ब्लॉग के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डोमेन होता है ये उसी का पार्ट जरूर होता है, लेकिन ये सेकेंड और सेपरेट एंटिटी माना जाता है। The second point is subdomains can be used to create entire separate sections of a website, each with its own content and functionality. जैसे मैंने बोला कि एक सेपरेट एंटिटी होती है ये, इसका एक अपना एक अलग तरीके का अब एक अलग वेबसाइट क्रिएट होती है, एक वेबसाइट ही मानी जाती है ये एग्जिस्टिंग वेबसाइट से अलग मानी जाती है। इसकी एक अलग पहचान होती है, आप कह सकते हैं इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, इसका एक अपना कंटेंट होता है और इसको रन करने की अपनी एक फंक्शनलिटी होती है। इन GSC सब डोमेन एड एज अ न्यू प्रॉपर्टी। फ्रेंड, जैसे example.com एक हमारी प्रॉपर्टी ऐड है ऑलरेडी GSC में, लेकिन जब भी हम सब डोमेन ऐड करते हैं, जब भी एक सब डोमेन हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक अलग प्रॉपर्टी ऐड होगी GSC में। example.com के अंदर blog.example.com के परफॉर्मेंस सेक्शन CTR पॉइंट ऑफ व्यू से, या और भी साइट मैप ले लीजिए, या जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं लाइक 404 रीडायरेक्शन, सबमिटेड नॉट इंडेक्स, ये सारे एरर्स नहीं शो होंगे। example.com केवल example.com, GSC केवल example.com एज अ सेपरेट एंटिटी उसी प्रॉपर्टी की जो इश्यूज हैं वो क्रिएट करेगा इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट। इसलिए जब सब डोमेन हम किसी भी डोमेन का बनाते हैं तो वो एक अलग प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी GSC में एक अलग ऐड होगी, अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डोमेन विच इज example.com। इट्स डिवाइड डोमेन अथॉरिटी ऑफ द रूट डोमेन। जब भी हमारा सब डोमेन क्रिएट होता है, आपको पता होगा सब डोमेन से ही क्रिएट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डोमेन अथॉरिटी को डिवाइड कर देता है। अगर हमारी डोमेन अथॉरिटी मान लीजिए 70 है, 80 है, तो कुछ पोर्शन इसके पास भी जाएगा डोमेन अथॉरिटी का, जो कि अगर मान लीजिए 80 है तो ये 20 ले लेगा, तो हमारी एग्जिस्टिंग डोमेन अथॉरिटी 60 शो होगी, ना कि 80। सेपरेट SEO प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन नीडेड। लाइक जैसे मैंने बोला कि अगर एक प्रॉपर्टी बिल्कुल सेपरेट क्रिएट हो चुकी है, जिसकी एक अपनी फंक्शनलिटी है, अपना कंटेंट है, तो इसका SEO प्लान और इम्प्लीमेंटेशन भी जो होगा एक सेपरेट, तो एक फ्रेश तरीके से ही इम्प्लीमेंटेशन और SEO प्लान बनेगा। रिक्वायर्ड सेपरेट DNS कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि सेपरेट एंटिटी होगा सब डोमेन ही, लेकिन एक ये अलग सेपरेट वेबसाइट की तरह दिखेगा, माना जाएगा, तो इसलिए इसका DNS कॉन्फ़िगरेशन भी एक अलग तरीके से होगा, जो कि अलग होगा। अब हम बात करते हैं सब डायरेक्टरी। अ सब डायरेक्टरी इज एन एडिशनल फोल्डर स्ट्रक्चर एडेड टू द मेन डोमेन इन अ URL। फॉर एग्जाम्पल, example.com/blog इज अ सब डायरेक्टरी ऑफ example.com। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया सब डोमेन के उसमें कि कई वेबसाइट्स PHP में होती हैं, .NET में होती हैं, जावा में होती हैं, अलग से कोडिंग वाली होती हैं, तो वो लोग अपना ब्लॉग सेक्शन को प्रॉपर्ली और इजीली इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑप्टिमाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट ही PHP में है, तो फिर आपने देखा होगा 90% ऑफ द वेबसाइट्स, एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स वर्डप्रेस में होती हैं, CMS में, तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्लॉग सेक्शन ऐसे ही दिखता है। ब्लॉग सेक्शन का जो URL होता है मेन, वो यही दिखता है, example.com/blog। इसमें क्या हुआ कि हम वेबसाइट के अंदर ही हमने एक सब डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, एक ब्लॉग सेक्शन बना लिया, तो ये हमारी एक सब डायरेक्टरी कहलाएगी।
इसे हम सब डायरेक्टरी कहेंगे कि उसका सब फोल्डर ही हो गया कहीं ना कहीं। सब डायरेक्टरी आर यूज टू ऑर्गेनाइज कंटेंट विद द सेम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। जैसे फ्रेंड्स मैंने बोला था कि सब डोमेन एक सेपरेट एंटिटी होती है एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग डोमेन लाइक example.com। दोनों अलग वेबसाइट होंगी, blog.example.com और example.com। लेकिन सब डायरेक्टरीज एक सब वेबसाइट का ही पार्ट है, तो उसका जो ऑर्गेनाइज जो कंटेंट होगा वो विद इन अ वेबसाइट ही होगा और सेम प्रोसीजर से होगा, जो कि एक पूरी वेबसाइट के लिए हो रहा है। सब डायरेक्टरी आर इजियर टू सेटअप, मैनेज एंड कंपेयर टू सब डोमेन्स बिकॉज दे डोंट रिक्वायर सेपरेट डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। फ्रेंड्स, सब डायरेक्टरी आर इजी टू सेटअप, मैनेज, कंपेयर टू सब डोमेन्स बिकॉज दे डोंट रिक्वायर सेपरेट डीएनएस। फ्रेंड्स, जैसे आप देख लीजिए, अगर ये example.com/blog है, ये भी एक पेज ही है, ये भी एक सेक्शन ही सब डायरेक्टरी है। ऐसे हमारा कोई सर्विस पेज होता है, मान लीजिए example.com/service स्लैश सेकेंड इज example.com/service2 लाइक दिस। तो इसको एज अ एक वेब पेज की तरीके से एक सब डायरेक्टरी से ट्रीट करेंगे तो ये इजीली सेटअप होगा, और इसके लिए एक अलग से डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग डोमेन जो example.com है उसके पास ऑलरेडी डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन है और ये उसकी सब डायरेक्टरी है। सब डायरेक्टरीज कैन बेनिफिट फ्रॉम डोमेन एग्जिस्टिंग अथॉरिटी एंड एसईओ रैंकिंग। फ्रेंड्स, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि जब हम सब डोमेन बनाते हैं तो वो डोमेन अथॉरिटी डिवाइड करता है कहीं ना कहीं। एग्जिस्टिंग डोमेन अथॉरिटी अगर 80 है तो 20 वो ले लेगा, तो एग्जिस्टिंग डोमेन अथॉरिटी example.com की 60 दिखेगी। लेकिन सब डायरेक्टरीज में क्या होता है कि इन सब के एक पेजेस होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला, मैं अगर यूआरएल की बात करूँ, आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे देखेंगे तो ऐसा एक आपको दिखेगा। तो अगर ये सब डायरेक्टरी क्रिएट होती है कि ये वेब पेज की तरह बना, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा तो इसकी एक अलग से एक पेज अथॉरिटी होगी, और जैसे जैसे पेज अथॉरिटी बढ़ती है वो डोमेन अथॉरिटी में कंट्रीब्यूट करता चला जाता है, तो हमारी डोमेन अथॉरिटी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। ऐसे example.com जैसे स्लैश ब्लॉग है, इसके अंदर ब्लॉग अलग अलग ब्लॉग्स होंगे, तो /blog/page1/page2 ऐसे हमारे n नंबर ऑफ ब्लॉग्स पेजेस बन जाएंगे। जब n नंबर ऑफ ब्लॉग्स पेजेस बन जाएंगे तो सब ब्लॉग के जो एक ब्लॉग का जो अलग एक डिफरेंट पेज होगा, एक एग्जिस्टिंग पेज होगा लाइक blog/page1, एक टॉपिक होगा उस पर्टिकुलर ब्लॉग पेज का, दूसरा टॉपिक होगा, ऐसे n नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इन सब की कहीं ना कहीं एक पेज अथॉरिटी होगी। इन सब का एक जो लिंक जूस होगा वो कहीं ना कहीं वेबसाइट के अंदर ही रहेगा और वो एक डोमेन अथॉरिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। और आपको पता ही है कि जैसे हमारे ब्लॉग सेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारा उसका मोटिव क्या होता है कि हमारी एक सर्विस है। मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, example.com के अंदर एक हमारा सर्विस पेज है, तो हम ब्लॉग भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और उसको इंटरलिंक करेंगे। जब ये इंटरलिंक होगा, और हमारा आपको पता है कि ब्लॉग सेक्शन, ब्लॉग्स जो होते हैं वो सबसे पहले इंडेक्स होते हैं गूगल में, और जब भी आप कोई भी ब्लॉग उठा के देख लेगा वो इंडेक्स होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें एक इंटरनल लिंकिंग दे रखी होगी जो कि रीडायरेक्ट होगा सर्विस पेज, जो जिसके बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में ब्लॉग लिखा गया होगा उसका एक सर्विस पेज उस एग्जिस्टिंग वेबसाइट में जरूर होगा, जो कि कनेक्ट होंगे, इंटरनल लिंकिंग होगी, जिससे ब्लॉग सेक्शन जो सबसे पहले इंडेक्स हो जाएगा, रैंक करेगा, उसका लिंक जूस कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सर्विस पेज पे जाएगा, उस सर्विस पेज को मिलेगा, और उससे उसकी एक पेज अथॉरिटी बढ़ेगी, जिससे हमारी एक डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सब डायरेक्टरी का ही फ़ायदा होता है कि ये जो एज़ कम्पेयर टू सब डोमेन अथॉरिटी डिवाइड नहीं करता, बल्कि मल्टीप्लाई करता है और एक प्रॉपर कंट्रीब्यूट करता है डोमेन अथॉरिटी को। सब डायरेक्टरीज आर यूज टू ऑर्गेनाइज कंटेंट विद द सेम वेबसाइट। जैसे ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ फ्रेंड्स पॉइंट। सब डायरेक्टरी इजी टू सेटअप, यस ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। नोट इसमें भी नो कोई सेपरेट एसईओ प्लान इम्प्लीमेंटेशन नीडेड है, ये पॉइंट भी क्लियर है। एंड हाँ फ्रेंड्स, नो नीड टू ऐड इन जीएससी सेपरेट प्रॉपर्टी। जैसे कि सब डोमेन को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ऐड करना होता था जीएससी में, लेकिन सब डायरेक्टरी को कोई ज़रूरत नहीं है सेपरेट एंटिटी ऐड करने की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वेबसाइट का ही पार्ट है, जो कि example.com/blog कहीं ना कहीं ये एक उसी का पेज है, एक उसी का सब फोल्डर है। तो अगर example.com हमारे जीएससी में है तो आप देखेंगे जब ये ब्लॉग सेक्शन बनेगा, जब ये सब डायरेक्टरी बनेगी ऐसा, तो कुछ दिन बाद आप इस पेज के परफॉर्मेंस भी दिखने लग जाएंगे, इसके CTR के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड्स भी दिखने लग जाएंगे, और इसका साइट मैप के जब आप साइट मैप सबमिट करेंगे तो उसका भी पता चलता रहेगा कि क्रॉलर्स कब आए, लास्ट विजिट कब हुई। ऐसे ही इसके जो एरर्स होंगे
टेक्निकल एसईओ वाले टाइप जैसे 404 हो गया, रीडायरेक्शन हो गया, लाइक दिस ऑल दिस एरर, ये सारी रिपोर्ट एक example.com एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर ही बनेगी और इसको एक सेपरेट वेब सब डायरेक्टरी और एक सेपरेट पेज की तरह हम वो सारे इश्यूज इसके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब डोमेन और सब डायरेक्टरी आज क्लियर हो गया। इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज़ बेटर, सब डोमेन और सब डायरेक्टरी, तो आंसर है सब डायरेक्टरी। और लेकिन सब डोमेन्स भी कई जगह बेटर होता है, लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन। बट अगर मोटा मोटी देखा जाए, एक मैं बात करूँ है ना होल प्रोसेस की, तो सब डायरेक्टरी आर बेटर देन सब डोमेन्स, बिकॉज डोमेन अथॉरिटी डिवाइड नहीं होती, सेपरेट डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती, जीएससी में सेपरेट एंटिटी बनानी नहीं पड़ती, अलग से ऐड प्रॉपर्टी करनी नहीं पड़ती। तो ये सारे डिफरेंस थे सब डोमेन और सब डायरेक्टरी में। तो फ्रेंड्स, ये सब था आज के वीडियो में। अगर आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, या जो भी मैंने कुछ बताया हो उसमें आपको लगता है कि मैं कहीं लैग कर गया या मैंने कुछ गलत बताया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।